हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आरजीपीवी बीटेक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों के एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। कब से एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। बस आप लोग वीडियो पूरा देखें और जो भी मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आरजीपीवी की वेबसाइट है उस पर एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट आती है वह कहां पर दी रहती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोबाइल के अंदर अपना क्रोम ब्राउजर चालू कर लेना है। क्रोम ब्राउजर चालू करने के बाद आरजीपीवी टाइप करके सर्च कर देना है और उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरह की आपको दिखेगी। एक जो इंपॉर्टेंट अलर्ट का पॉपअप आएगा उसको यहां पर हमें कट कर देना है, उससे कोई लेना देना नहीं, जैसा मैंने यहां पर इसको कट कर दिया। अब क्या करना, ध्यान से देखेंगे। ऐसे उंगली से अपने मोबाइल की स्क्रीन खिसकाते हुए चलना है, ऐसे खिसकाते हुए चलना है और नीचे आएंगे तो ऐसा जो एग्जामिनेशन लिखा है यहां पर आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन जो लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप इस पर ऐसा क्लिक करेंगे तो ये पलट के कुछ ऐसा दिखेगा और इसी में आपको यहां पर लिखा है एग्जामिनेशन फॉर्म। क्या लिखा है? एग्जामिनेशन जो फॉर्म लिखा हुआ है आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, इस पर ऐसा हमें टिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो यहां पर आपको कुछ डेटें दिखेंगी। अच्छे से जो मैं बता रहा हूं उसको समझें। यहां प्रैक्टिकल सेशनल लाइन्स लिखा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें नीचे आना है, नीचे ऐसे आते जाना है, नीचे आते जाना। तो यहां पर आपको नीचे यहां पर लिखा दिखेगा, मैं आपको बता देता हूं। ये लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म लाइन्स, ये लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म लाइन्स। और नीचे हमें अपना बीटेक ढूंढना है, तो आप यहां पर देख सकते हैं बीटेक लिखा हुआ है। ये क्या लिखा? बीटेक लिखा। और भी बीटेक लिखा होगा लेकिन अलग अलग सेमेस्टर, जैसे बीटेक लिखा हुआ है और यहां पर बीटेक के सामने आप जाएंगे ऐसा, तो ये सेमेस्टर लिखा रहता है, थर्ड सेमेस्टर यहां पर क्लियर आप देख सकते हैं। और आगे आप आएंगे तो यहां पर ये लास्ट डेट लिखा हुआ है। लास्ट डेट यहां पर लिखी कितनी? 2/2/2026, मतलब 2 फरवरी 2026। जो आने वाली डेट है 2 फरवरी, मतलब 2 फरवरी लास्ट डेट रखी गई। जो लेट फीस रहती है वो यहां पर लिखी रहती है। अभी हमारी कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। कब तक? 2 फरवरी तक, मतलब 2 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो 7 से पेपर है, मतलब 7 फरवरी से आपके पेपर है। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो बीटेक देखो, आप देख सकते हैं बीटेक यहां पर देख सकते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की दी गई है। उनकी लास्ट डेट कितनी है? 28 जनवरी है। थर्ड सेम से अभी हमें मतलब रखना, क्योंकि थर्ड सेम के स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, इनको जानकारी नहीं रहती है। तो आप लोगों के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और हमारा थर्ड सेम के फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? 2 फरवरी तक भरे जाएंगे। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंटों की क्वारी है कि कैसे भरे जाएंगे। देखो, जो कॉलेज जाते हैं वो भी सुनेंगे और जो जॉब करते हैं वो भी सुनेंगे। सबसे पहले आपका जो कमिटमेंट होगा, जो भी आए, यदि आप प्राइवेट कॉलेज में हैं और आपने जो भी फीस वगैरह की बात हुई होगी, किसकी फीस की, वो आप क्लियर कर लें सेमेस्टर की, या आपकी जो बात हुई हो सकता है आपकी क्लियर हो। फॉर्म आप डायरेक्ट नहीं भर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? कॉलेज से फॉर्म को फॉरवर्ड कराना पड़ता है। कहां से? दो याद रखें, कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड कराएं। याद रखें इस वर्ड को, कॉलेज से सबसे पहले फॉर्म को फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। जब कॉलेज फॉर्म फॉरवर्ड कर देगा, फिर आपका जो आईडी पासवर्ड होगा, जो आईडी एंड पासवर्ड अब कब बनाया होगा आपने? आईडी पासवर्ड जब आपने क्या कराया होगा? इनरोलमेंट कराया होगा। इनरोलमेंट आपने अभी कराया होगा, रजिस्ट्रेशन कराया होगा आरजीपीवी की वेबसाइट पर। जब आपके कॉलेज वालों ने बोला होगा तो रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट फॉर्म किया होगा, उस टाइम आपने एक आईडी पासवर्ड बनाया होगा जिससे आप आरजीपीवी की वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। वह आईडी पासवर्ड आपके पास होगा। इसमें आईडी आपका रोल नंबर होता है। आईडी क्या होती है? आपका इनरोलमेंट होता है, इनरोलमेंट नंबर, या उसी को हम रोल नंबर भी लिखते हैं। तो ये होगा, ये आपकी क्या होती है? आईडी होती है। पासवर्ड आपने जो बनाया होगा और आप भूल गए तो फॉरगेट करके आप उसको कर लें। ईमेल आईडी जो डली होगी उसके हिसाब से आप फॉरगेट कर सकते हैं। फिर आप इससे, यदि आप खुद से नेट बैंकिंग आपके पास है या फोन पे, तो आप खुद से भी वहां से भर सकते हैं फीस।
और नहीं है तो जो एमपी ऑनलाइन है या जो दुकानें खुल जाती हैं एमपी ऑनलाइन से, या जहां पर भी लोकल में है, जो साइबर जो हमारे कैफे रहते हैं जहां पर कंप्यूटर की दुकानें होती हैं, वहां जाके आप फीस भर सकते हैं। लेकिन एक कंपलसरी है कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड कराना। यदि आप घर पे बैठे रहेंगे या जॉब करते रहेंगे और आपको जानकारी नहीं मिलेगी तो आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। एग्जाम फॉर्म यदि आप नहीं भर पाते हैं तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज को नोट कर लें। अभी हमें करना क्या है, अपने अपने कॉलेज में जो भी टीचर हैं आपके जिनको पहचानते हैं, यदि आप वहां नहीं जा सकते हैं तो उनसे बात कर लें कि सर मेरा फॉर्म फॉरवर्ड कब होगा। जब वो बोल देंगे कि फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है, यदि फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा फिर आप जाकर किसी भी कंप्यूटर पे या खुद से अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके फीस भर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जो मैंने जानकारी दी वो समझ में आ गया होगा। फॉर्म्स को सभी लोगों को फॉर्म भरना है, फॉर्म नहीं भरेंगे तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ये फॉर्म फॉरवर्ड कराने की प्रोसेस मैंने बता दी। अपने अपने कॉलेज में बात कर लें अच्छे से और फॉर्म फॉरवर्ड करा लें टाइम से। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल हैं फॉर्म भरने से रह जाते हैं और एग्जाम नहीं दे पाते क्योंकि उनको यही पता नहीं रहता है कि फॉर्म भरना कैसे। तो पहली स्टेप क्या है, फॉर्म को फॉरवर्ड कराना। कहां से? कॉलेज से। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो पहले कॉलेज में किसी टीचर से बात कर लें, वहां से फॉर्म फॉरवर्ड करा लें। जब वो बोल देंगे कि फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है, या आपको यदि आप नहीं पूछते फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है या नहीं, तो अपनी अपनी जो आईडी पासवर्ड रहता है उसमें देखकर पता चल जाता है कि कॉलेज के द्वारा फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया गया, फिर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी कि फॉर्म कैसे फॉरवर्ड कराना। सभी लेटरल एंट्री के स्टूडेंट है जो हमसे जुड़े हुए हैं तो जरूर ये काम कर लें। अभी आपके पास समय है क्योंकि अभी आज 24 है और कल संडे है। मंडे या ट्यूसडे से आप प्रोसेस कर पाएंगे, फिर एक 26 जनवरी पड़ जाएगी तो 27 तारीख से आप ये काम कर पाएंगे। 27 जनवरी से काम कर पाएंगे। अपने अपने कॉलेज में कॉल करके ये सारी जानकारी लें, फॉर्म फॉरवर्ड 27 से स्टार्ट करवा लें और अपनी फीस भर के अपने टेंशन फ्री हो जाए और पढ़ाई करें। थैंक यू।